Assalamu alaikum students. I hope you all have enjoyed Eid a lot. Now it's time to get back to the studies. In the previous video we have completed the whole chapter, that is chapter 3. Now in this video we will solve its exercise. So better you take your notebook and textbook with you. In case you didn't get any of my points clearly, watch this video 2 to 3 times or take screenshots so that you can write exercise later on. First you need to understand it. Okay students? Let's start to solve the exercise then. Here it is, question number 1, that is fill in the blanks with the appropriate term. Examples are given in the brackets. Now first is the capacity of air to hold moisture depends upon the temperature of the air. Temperature is the answer. Now second, mass and volume is the answer of second fill in the blanks. Third, the density is the answer of third fill in the blanks, and fourth one, that is neutral. Okay, now question number 2, why it is said that, ऐसा क्यों कहा जाता है? Air is homogeneous mixture of various gases, means various gases are present in the air. Answer is air is a homogeneous mixture of gases as it is primarily made up of nitrogen. तो air is made up of nitrogen and oxygen. Okay, एंड इट्स एलिमेंट आर नॉट रेडिली सेपरेटेड, वो सेपरेट नहीं होते स्टूडेंट्स, दैट वाई उसको होमोजेनस मतलब एक जैसा मिक्सचर बताया जाता है. नाउ सेकेंड इज व्हाट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यूनिवर्सल सॉल्वेंट मीन्स ऐसा सॉल्वेंट जिसमें सारे ही सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाते हैं. तो वाटर इज़ वेरी गुड सॉल्वेंट एज इट कैन डिजॉल्व ऑलमोस्ट एवरी सब्सटेंस, देयरफॉर वाटर इज़ नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. हियर इट इज़ आंसर. ओके, नाउ नंबर 3 इज there is no alternative to water for cleaning purpose. वाटर के अलावा क्लीनिंग पर्पस के लिए हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है. ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर यहाँ पे है. इट इज़ सेड दैट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पस. वाटर इज़ प्रोवाइडेड बाय नेचर. वाटर नेचर के ज़रिए मिलता है हमें. वाटर इज़ अवेलेबल इन अबेंडेंस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर मिलता है. एज देयर इज़ मोर वाटर ऑन अर्थ वी यूज़ वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पस. क्योंकि अर्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हमें दिखाई देता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल वाटर ही है हमारे लिए, तो इसीलिए वाटर जो है वो क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है. वी डू नॉट यूज़ अदर सब्सटेंस बिकॉज सम सब्सटेंस आर वेरी एक्सपेंसिव. और कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो वाटर के अलावा क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया, बहुत सारी चीज़ें है इस्तेमाल के लिए यूज़ होती है, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड वी कैन नॉट अफोर्ड दैट. ओके, एंड सम सब्सटेंस आर वेरी स्केयर. और कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें मिलते हैं. दैट्स वाई वाटर जो है वो क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट विल हैपन इफ़. अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा. हमारा क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीजेस. अगर वाटर वेपर जो है वो एयर में बढ़ जाएंगे तो क्या होगा. आंसर इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर डिटरमाइंस द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी. ठीक है, वाटर वेपर अगर एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो उससे हमें ह्यूमिडिटी का लेवल मालूम होगा. एज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस सो डज द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी. जैसे ही वाटर वेपर का लेवल बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर में, वैसे ही हमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा महसूस होने लगेंगी. हायर ह्यूमिडिटी लेवल रिजल्ट इन एक्सेसिव स्वेटिंग. हायर ह्यूमिडिटी लेवल जो है उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी. एंड दिस स्वेट डज नॉट ड्राई क्विकली लिविंग अस फील हॉट एंड स्टिकी. और जो ये स्वेटिंग है तो ये जल्दी से ये बहुत स्टिकी हो जाएगा. जैसे ही एज टाइम पासेस द स्वेट विल बिकम वेरी स्टिकी. ओके, सो वी कैन फील हॉट और हमें गर्मी होने लगेंगी. तो इसकी वजह से अगर एयर में वाटर वेपर हमारा इंक्रीज़ होना नहीं चाहिए. बी इज़ ओनली वन क्रॉप इज़ ग्रोन रिपीटेडली. ऐसा क्यों होता है कि एक ही क्रॉप अगर ज़्यादा ग्रो होगा बार बार तो क्या होगा. इफ़ ओनली वन क्रॉप इज़ ग्रोन रिपीटेडली इन द सॉइल इट लूजेस इट्स फर्टिलिटी एंड गेट डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जैसे ही एक ही सॉइल में बार बार एक ही क्रॉप ग्रो होगा तो वो सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देंगी. फॉर दिस रीज़न क्रॉप रोटेशन इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, जिसकी वजह से हमें क्रॉप रोटेशन मतलब क्रॉप को चेंज करना पड़ता है बार बार, सो दैट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज़ रिटेन मतलब जैसी की वैसी रहे. एंड देयर इज़ नो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और सॉइल के अंदर के न्यूट्रिएंट्स भी लॉस ना हो. For example, after cultivation of wheat, the fertility of soil decreases, and these leguminous crops like peanut, moong, etc. are cultivated after its harvest. These leguminous crop restore the fertility of soil. जैसे ही wheat की cultivation होती है उसके बाद soil जो है
उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप मतलब फली, तो फली के जो क्रॉप रहेंगे जैसे पीनट और मूंग जो रहेंगे, तो इसको कल्टीवेट करते हैं फार्मर, ताकि जो सॉइल अपनी फर्टिलिटी जो सॉइल की फर्टिलिटी रहेंगी वो रिटेन रहेंगी. दिस लेग्यूमिनस क्रॉप रीस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, विथ होम शुड आई पेयर अप, मतलब मैच द पेयर करना है आपको. तो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी इज़ द आंसर. ओके, ग्रुप ए एयर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है हमें एयर में दिखाई देंगी, वाटर जो है वो एक्सक्रीशन के लिए इस्तेमाल होगा, एंड सॉइल जो है वो प्लास्टिसिटी, सॉइल की प्रॉपर्टी जो है वो प्लास्टिसिटी है. क्वेश्चन नंबर 5, रिटेन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको यहाँ पे बताना है व्हाट आर द स्टेटमेंट्स, वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स. नंबर 1 इज सैंडी सॉइल हैज़ लो कैपेसिटी फॉर होल्डिंग वाटर. सैंडी सॉइल के पास कैपेसिटी नहीं रहेंगी होल्ड करने के लिए वाटर, तो ये फॉल्स है. द सब्सटेंस इन विच अ सॉलिड डिजॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के अंदर ही सॉल्यूट डिजॉल्व होगा, दैट इज ट्रू. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलेंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर हवा रहेंगी एयर, और वही प्रेशर अगर एयर के थ्रू आएगा तो हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे. तो आंसर इज ट्रू. यह क्वेश्चन नंबर 6 इज, आपको ये देर आर 2 इमेज ए एंड इमेज बी. इमेज ए में आपको वाटर फिलअप दिखाई दे रहा है, एक कुछ क्रैक्स दिखाई दे रही है, राइट, और उसके अंदर वाटर दिखाई दे रहा है. इमेज बी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक क्रैक है और उसके अंदर आइस है, बर्फ़ है. ठीक है, तो इमेज ए जो है स्टूडेंट्स, इसका जो आप सर्कमफ्रेंस देखेंगे ये काफ़ी नैरो है ना, बट बी इमेज का जो सर्कमफ्रेंस देखेंगे आप वो काफ़ी ब्रॉड है. तो ऐसे क्यों, इमेज ए के अंदर स्टूडेंट वाटर है, तो इसकी वजह से जो इसका सर्कमफ्रेंस है वो जितना का उतना ही रहेगा. बट ये वाटर जैसे ही आइस में तब्दील हो जाएगा, जैसे ही बर्फ़ बनने लगेगा तो इसके आगे की जो भी स्पेस रहेंगी वो स्कैटर होना शुरू हो जाएंगी. मतलब इसकी स्पेस जो वाटर है आइस स्टेज में अब जगह ज़्यादा लेगा, तो उसकी जो स्पेस है वो बढ़ने लगेंगी. कब, जब वो आइस में तब्दील हो जाएगा. व्हेन वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस द स्पेस बिकम ब्रॉड, एंड व्हेन द क्रैक हैज़ वाटर इन इट द स्पेस बिकम नैरो. ठीक है, स्पेस नैरो रहेंगी जब वाटर रहेगा, और स्पेस ब्रॉड हो जाएंगी जब वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आइस को स्पेस ज़्यादा लगेंगी वाटर के कंपैरिजन में. यही एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यू हैव टू कॉपी इट डाउन. और नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट वीडियो. क्वेश्चन नंबर 7, that is the question only remaining, so I will explain it later on clearly in the next video. Up to this you have to note it down after chapter 2. Okay, take a new page, write chapter's name on the top of the red line, and then start with the question number 1, that is fill in the blanks. Write neat, clean and in bold handwriting. So in case if you didn't got any of my points, see this video 2 to 3 times, take screenshots and learn it. I will take test on chapter number 2 and chapter number 3 as well. Okay, there will be test on both of the chapters after finishing question number 7. So I hope you get all my points clearly. Thanks for watching and Allah Hafiz.